आज ये कहानी एक लड़की की कहानी है जिसकी उम्र 34 साल है। उसकी शादी को देर हो चुकी है। 34 साल की उम्र में भी उस लड़की की शादी नहीं हुई थी और फिर आखिरकार कोई सामने आया। वो यकीनन बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके लिए ये एक सुनहरी मौका था, आखिरी मौका ना कहना। तो वो लड़की उस आदमी में आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी लेती रही। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मंगेतर उसकी उम्र के करीब था, इसलिए वो दोनों शादी के लिए बहुत जल्दी में थे। उन्होंने शादी की तारीख तय कर दी, लेकिन शादी का दिन जितना करीब आता तो मंगेतर की माँ उतनी ही ज़्यादा नाखुश और मायूस दिखाई देती रहती थी। फिर शादी की तारीख से ऐन पहले मंगेतर की माँ ने मुलाकात का एहतमाम करने को कहा। वो चाहती थी कि सब मौजूद हों। वो उसका बेटा, मुस्तकबिल की दुल्हन और उसकी माँ, उसने सबको एक कमरे में बिठा दिया। फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने दिल तोड़ दिया। जब वो सब कमरे में बैठे थे, उसने होने वाली दुल्हन से कहा, मैंने आपकी शनाख्त अभी तक नहीं देखी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? लड़की उनकी बात को बिल्कुल समझ नहीं पाई। उसने माँ से पूछा कि कोई मसला है? मंगेतर की माँ ने उससे कहा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लड़की ने उसे अपनी शनाख्त दी। मंगेतर की माँ ने तारीख़ पैदाइश पढ़ी और उस पर निशान लगाया। फिर उसने कहा, ओ लाला, क्या आपकी उम्र 34 साल है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं। मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा 5 साल से छोटी बेटी से शादी करे, बल्कि 34 साल औरत से नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं है कि आप अपनी उम्र में हामला भी हो जाएंगी। फिर वो अपने बेटे को लेकर चली गई। उसका बेटा एक लफ्ज़ कहे बगैर माँ के पीछे चला गया। अपने वालिदैन की बात मानने का मतलब ये नहीं कि हम नाइंसाफ़ी को कबूल करें या फिर दिल तोड़ने के लिए कबूल करें। बेटे को उससे बेहतर रद्द अमल की ज़रूरत थी इस हालत में, लेकिन वो अपनी माँ के पीछे चला और वो चले गए। गरीब लड़की डिप्रेशन में दाखिल हो गई, संगीन डिप्रेशन। वो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन का शिकार है। फिर उसने उम्रे पर जाने का फ़ैसला किया। चनाचा वो उम्रा करने चली गई। वो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत दुआएं की। उसने कुरान मजीद की उस आयत को बहुत दोहराया जिसमें ये कहा गया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फिर वो लड़की उम्रे से फारिग हो गई और फिर घर चली गई। जब वो जहाज़ से उतर रही थी, पैकिंग करना चाहती थी, एक आदमी उसकी मदद के लिए आया। उसे लगा कि वो बहुत शाइस्ता है। उसने अपना बैग उठाया। फिर उसके बाद वो चली गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उसने अपनी बहन और उसकी बहन के शौहर को पाया जो उसके इंतज़ार में था। वो गाड़ी में बैठ गई। तब मोहतरमा बहन के शौहर ने कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि मेरा एक दोस्त इसी फ्लाइट में था। हम तुम्हारे साथ साथ उसे भी छोड़ देंगे। और ये दोस्त कौन था? ये वो शख्स था जिसने मोहतरमा की सूटकेस में मदद की थी। वो गाड़ी में बैठा, उनसे उनकी जान पहचान हुई।
कुछ 1-1.5 महीने के बाद उनकी शादी हो गई। और बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि वो ट्रिपल से हमला हो गई। 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, बल्कि 3 बच्चे हुए। उसने इन्हें अल हसन, अल हुसैन और फातिमा का नाम दिया। ये लड़की अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक और हैरत है जो मैंने आपको नहीं बताई। वो शख्स जिसने इसे छोड़ दिया, उसने भी शादी कर ली, लेकिन अब तक उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मेरे दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी भी लोगों के दिल मत तोड़ो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन से बेहतरीन बदला लेने वाला है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत से कभी भी मायूस मत होइएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ही फजल अता करने वाला है। उसकी शोहरत और नाम हमेशा बुलंद रहे। कभी भी खुद से कम तर लोगों को नीचा मत दिखाइए। अगर आप मालदार हैं तो कभी भी किसी गरीब को दौलत का ताना मत दीजिएगा। अगर आप खूबसूरत हैं तो कभी भी किसी को खूबसूरती का नीचा मत दिखाइएगा, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश तो हर किसी पर आ सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात से डरें, उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करें और इंसानों से मांगने की बजाय हम अल्लाह से मांगें, क्योंकि वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं होने देती।